पुस्तक का नाम सामान्य जीवन में योग अभ्यास। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। मानवीय सत्ता दो भागों में विभक्त है, काया और चेतना। काया का परिशोधन करने के लिए तप का और चेतना को परिष्कृत करने के लिए योग का विधान है। अध्यात्म विज्ञान इन्हीं दो धाराओं में गंगा यमुना की तरह विभक्त है। योग चेतना का विषय है, इसलिए यह चिंतन प्रधान है। तप काया का विषय है। शरीर और मन पर चढ़े हुए कषाय कल्मशों को, अशुद्धियों को तपश्चर्या की आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। खदान में से निकलने वाली मिट्टी मिली कच्ची धातुओं को जिस प्रकार भट्टी से तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तपश्चर्या से जीवन शोधन का उद्देश्य पूरा होता है। जागृत और परिशोधित आत्मा से इन समस्त शक्तियों, विभूतियों और विशेषताओं का परिचय मिलता है जो ईश्वर में विद्यमान है। सिद्धावस्था इसी को कहते हैं। तप से रिद्धियां मिलती हैं और योग से सिद्धियां। रिद्धियां भौतिक होती हैं और सिद्धियां आत्मिक। इन दोनों की उपलब्धि योग और तप की समन्वित साधना पर निर्भर है। चेतना की जीव ब्रह्म की एकत्व स्थिति में अद्वैतावस्था में पहुंचा देने का उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ साधनों, प्रयासों, अभ्यासों और उपायों का अवलंबन करना पड़ता है। उन्हीं को योग साधना या योग अभ्यास कहते हैं। इन साधनों विधानों की संख्या असीम है, तो भी उनकी प्रमुख धाराएं 5 ही है। उच्च स्तरीय गायत्री साधना को पंचकोशी कहा जाता है। गायत्री माता के 5 मुखों के अलंकार में इसी तथ्य का संकेत है। शरीर, रक्त, मांस, अस्थियां, त्वचा, रोम इन 5 भागों में विभक्त है। उस काया का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। प्रकृति पदार्थों की अनुभूति शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राओं द्वारा होती है। यह सब 5 होने से प्रपंच कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की सहायता से इस काय कलेवर की गाड़ी अपनी पटरी पर लुढ़कती रहती है। सूक्ष्म शरीर के भी 5 विभाग हैं। उन्हें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कहते हैं। चेतना की गतिविधियां प्राण तत्व के आधार पर चलती है। यह प्राण भी 5 हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। यूं इन्हीं की सहायता प्रक्रिया का निर्वाह करने के लिए 5 उप प्राण और हैं। सूक्ष्म शरीर की अनेकों गतिविधियां, विशेषताएं, विभूतियां जिन 5 विभागों में विभक्त की जाती है, उन्हें पंचकोश कहते हैं। ऊपर की पंक्तियों में उन्हीं की चर्चा है। इन कोशों के जागरण से जो विशेषताएं, विभूतियां साधक में दृष्टिगोचर होती है, उनकी तुलना प्रसिद्ध 5 देवताओं की अनुकंपा से मिलने वाली सिद्धियों से की जाती है। योग अभ्यास की साधनाएं 5 हैं। ध्यान, प्राणायाम, त्राटक, नाद, मुद्रा। इन्हीं के भेद उपभेद अनेकानेक साधना विधानों में विभक्त होते चले गए हैं। साधक की स्थिति के अनुरूप अभ्यास करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शक उपयुक्त परामर्श देते हैं। इन सब का उद्देश्य जीव और ईश्वर के बीच एकता स्थापित करना है। अभ्यास भिन्नता इसलिए रखी गई है कि सूक्ष्म शरीर के 5 विभाजनों को उनकी प्रकृति के अनुरूप साधनों में लगाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर बनाया जाए। जप और पूजन स्थूल योग साधन है। जप में वाणी का और पूजन में पदार्थों का उपयोग होता है। यह बाल कक्षाएं हैं।
वाणी से स्वाध्याय, पाठ, कीर्तन, स्तवन आदि की जो भी क्रिया संपन्न होती है वे सभी जप वर्ग की है। पूजन में हवन, तर्पण, षोडशोपचार, अभिषेक, देव दर्शन, आरती, परिक्रमा आदि पदार्थ परक और हलचल परक उपक्रमों का समावेश है। विचारों और क्रियाओं के समन्वय से संस्कार बनते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, मनन आदि के द्वारा विचारणा विकसित की जाती है और धर्मानुष्ठानों के क्रिया कृत्य, कर्मकांड अपनी हलचलों से चेतना पर प्रभाव संस्कार डालते हैं। श्री गणेश इसी क्रम से होता है। प्राथमिक कक्षाओं में इन सब की वैसी ही उपयोगिता है जैसे उच्च भूमिका में पहुंचने पर योग अभ्यास और तप साधना की। चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य को समझना जैसे प्रयोजन ध्यान द्वारा ही संपन्न होते हैं। ईश्वर पदार्थ परिधि से ऊपर है। उसकी समीपता शरीर से नहीं, चेतना के समीप चेतना के पहुंचने से ही बन पड़ती है। यह कार्य भी ध्यानावस्था में ही संपन्न हो सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसका सानिध्य अनुभव भी काय कलेवर और उसकी इंद्रियों की सहायता से नहीं हो सकता। ध्यानावस्था के अतिरिक्त ईश्वर की निकटता एवं अनुभूति प्राप्त करने का कोई मार्ग है नहीं। ध्यान योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सच तो यह है कि प्रकारांतर से अन्य सभी साधनाएं इसी परिधि के अंतर्गत आ जाती है। विभिन्न माध्यमों से ध्यान को भौतिकतावादी पशु प्रवृत्तियों से हटाकर आत्मवादी देव प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। प्राणायाम, त्राटक, नाद, मुद्रा की 4 अन्य साधनाओं पर भी दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उनकी क्रिया पद्धतियों में भिन्नता अवश्य है, किंतु तथ्यतः वे उद्देश्य ध्यान का ही पूरा करती है। चिंतन का उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण ही इन सब का एकमात्र आधार है। मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकाग्रता जन्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे जिस भी दिशा में नियोजित किया जाएगा उसी में चमत्कार उत्पन्न करेगी। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में भी उसका लाभ मिलेगा ही। वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इस मानसिक केंद्रीकरण के फलस्वरूप ही अपने अपने कार्यों में विविध सफलताएं प्राप्त करते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए योगी जन इस शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान योग को चेतनात्मक पुरुषार्थों में अत्यंत उच्च कोटि का समझा जा सकता है। ध्यान के लिए आकार का आश्रय आवश्यक है। साधना का प्रमुख अवलंबन ध्यान है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए परब्रह्म को प्रकाश पुंज माना जाता है। प्रकाश पुंज की ईश्वर प्रदत्त प्रतिमा सूर्य है। उसी की छोटी बड़ी आकृतियां बनाकर निराकारवादी ध्यान करते हैं। दृश्यमान प्रकाश को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। परब्रह्म परमात्मा की सविता के रूप में इसी आधार पर प्रतिष्ठापना की गई है। गायत्री का प्राण सविता है। सविता की आकृति प्रातः काल के उदयमान स्वर्णिम सूर्य जैसी मानी गई है। प्रकाश रूप में ध्यान साधना की सभी प्रकट त्राटक कहलाते हैं। सिद्धांत यह है कि आरंभ में खुले नेत्रों से किसी प्रकाश प्रतीक को देखा जाए, फिर आंखें बंद करके उस ज्योति का ध्यान किया जाए। उगते हुए सूर्य को 2-5 सेकंड खुली आंखों से देखकर आकाश में उसी स्थान पर देखने का कल्पना चित्त बनाया जाता है। वह अधिक स्पष्ट अनुभूति के साथ दिखने लगे, इसके लिए चिंतन क्षमता पर अधिक दबाव दिया जाता है। सूर्य की ही तरह चंद्रमा पर किसी तारक विशिष्ट पर भी यह धारणा की जाती है।
प्रकाश को भगवान का प्रतीक माना जाता है और उसकी किरणें अपने तक आने की, चेतना में प्रवेश कर जाने की, दिव्य बलिष्ठता प्रदान करने की धारणा की जाती है। मोटे तौर से इसी को त्राटक साधना का आरंभिक अभ्यास कहा जा सकता है। अंतः त्राटक से प्रकाश ज्योति की धारणा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान अतीव क्षमता संपन्न शक्ति केंद्रों पर की जाती है। षट चक्रों का वर्णन साधना विज्ञान में विस्तार पूर्वक दिया गया है। उन्हें जागृत बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है, उनमें एक यह भी है कि उन केंद्रों पर प्रकाश ज्योति जलने का ध्यान किया जाए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, यह षट चक्र हैं। उनके स्थान सुनिश्चित हैं। उन्हीं स्थानों पर प्रकाश को धारण करने से उनमें हलचल उत्पन्न होती है और मूर्छता जागृति में बदल जाती है। दक्षिण मार्गी साधना में जागरण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है और वाम मार्ग में नीचे से ऊपर। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना में आज्ञा चक्र प्रथम है और कुंडलिनी जागरण में मूलाधार से यह जागरण आरंभ होती है। पुस्तक का नाम सामान्य जीवन में योगाभ्यास, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। इससे आगे का अभ्यास अंतः त्राटक का है। दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा चक्र है। इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं। ध्यान योग में अंतः त्राटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से आरंभ होता है। सूर्य या दीपक की लौ का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है और विश्वास किया जाता है कि उस अतिरिक्त ऊर्जा के पहुंचने से उस केंद्र में आलोक उत्पन्न होता है और प्रकाश से सूक्ष्म शरीर में अभिनव ऊष्मा का शक्ति संचार बढ़ता है। दीपक सर्व सुलभ है। वह हर समय सर्वत्र सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सकता है। सूर्य तो देखने योग्य तभी तक रहता है जब तक वह स्वर्णिम है। श्वेत होते ही उसकी ध्यान उपयोगिता चली जाती है। हर जगह, हर किसी को, हर दिन यह सुविधा भी नहीं होती कि नियत समय पर स्वर्णिम सूर्य का दर्शन करने के साथ साथ त्राटक का अभ्यास आरंभ कर सके। कुछ दिन बाद तो बिना किसी प्रकाश अवलंबन के ही संकल्प मात्र से दिव्य नेत्रों द्वारा प्रकाश ज्योति के दर्शन होने का क्रम चल पड़ता है। पर आरंभ में तो माध्यम चाहिए। इसके लिए दीपक को सरल माना गया है। 5 सेकंड खुले नेत्रों से दीपक की लौ को देखकर आंखें बंद कर ली जाती है और भ्रू मध्य भाग के भीतरी खोखले में उस ज्योति के जागृत होने की भावना की जाती है। उस प्रकाश से सूक्ष्म शरीर का सारा क्षेत्र ज्योतिर्मय एवं सशक्त होने की धारणा की जाती है। जब प्रकाश दर्शन धूमिल होने लगे तो आंखें खोलकर उसे देखने और फिर पलक बंद कर लेने की प्रक्रिया अपनाकर उस क्रिया को चलाते रहते हैं। यह अभ्यास 10 मिनट से आरंभ किया जाता है और उसे धीरे धीरे बढ़ाकर आधा घंटे तक पहुंचाया जाता है। भ्रू मध्य भाग की सीध में मस्तिष्कीय मध्य भाग में पीनियल और पिट्यूटरी नामक 2 ग्रंथियां हैं। उनके हार्मोन स्राव तथा ऊर्जा प्रवाह शरीर और मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान करते हैं। शरीर शास्त्री इन ग्रंथियों के असाधारण महत्व को स्वीकार करते हैं। मनःशास्त्र के सूक्ष्म विज्ञानी इन ग्रंथियों में
चेतना की अतीन्द्रिय क्षमताओं की रहस्यमय परतें समाविष्ट मानते हैं। इन ग्रंथियों को अधिक सक्रिय सक्षम बनाने के लिए अंतःत्राटक द्वारा प्रकाश प्रवेश का अभ्यास किया जाता है। इसमें क्रमशः जितनी सफलता मिलती जाती है, उसी अनुपात में आज्ञा चक्र की जागृति का तृतीय दिव्य नेत्र खुलने का लाभ मिलने लगता है। इस जागरण के सत्परिणामों का असाधारण महिमा एवं फलश्रुति का साधना विज्ञान में विस्तार पूर्वक वर्णन विवेचन हुआ है। आज्ञा चक्र के जागरण की भौतिक और आत्मिक सिद्धियों के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति का उच्च स्तरीय उद्देश्य भी इस साधना से प्राप्त होता है। परब्रह्म का अंतर जगत में प्रकाश पुंज सविता के रूप में दर्शन करना, यह गायत्री मंत्र की प्राण चेतना का ही साक्षात्कार है। समीपता बढ़ने से ज्योति मिलाकर साधक परम ज्योति बनता है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य सूत्र में आत्मा की परम यात्रा का लक्ष्य परम प्रकाश की प्राप्ति को ही बताया गया है। त्राटक अंतरंग हो या बहिरंग, यह साधक की स्थिति पर निर्भर है। दोनों से ही अंधकार से छूटने और परम प्रकाश को पाने का उद्देश्य पूरा होता है। ध्यान, नाद और त्राटक के उपरांत योग साधना का चौथा चरण प्राणायाम और पांचवा मुद्रा है। प्राणायाम में नासिका द्वारा विशेष विधि और विशेष क्रम से सांस खींचने और निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। साथ ही संकल्प शक्ति का उपयोग भी किया जाता है। इससे वायुमंडल में संव्याप्त प्राण तत्व खींचकर शरीर में प्रवेश करता है और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में प्राण शक्ति की प्रखरता का संचार संवर्धन करता है। कई व्यक्ति हवा में मिले ऑक्सीजन भाग को प्राण मानते हैं, पर बात ऐसी नहीं है। ऑक्सीजन मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। वायु में घुला रहने के कारण वह प्रचुर मात्रा में सर्वसुलभ भी है। इतने पर भी वह मात्र पदार्थ है। प्राण चेतन तत्व है, जो ईश्वर तत्व की तरह ही अदृश्य रहते हुए भी सर्वत्र संव्याप्त है। सांस के साथ मात्र हवा और उसके साथ घुली हुई गैसें ही शरीर में प्रवेश करती है। संकल्प शक्ति चेतना है। उसका चुंबकत्व ही आकाश में भरे हुए जीवन तत्व को, प्राण को अपनी सामर्थ्य के अनुरूप खींचता है। प्राणायाम में सांस लेने की विशेष विधि और विशेष प्रकार की संकल्प शक्ति का समन्वय ही वैसा अनुकूलन उत्पन्न करता है जिससे साधकों को अधिकाधिक प्राणवान बनने का अवसर मिलता चला जाए। प्राण शक्ति का परिचय शरीर में जीवनी शक्ति के बलिष्ठता, दृढ़ता, प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता के रूप में मिलता है। मन में प्राण की मात्रा का आभास साहस, स्फूर्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, धैर्य, संतुलन जैसे गुणों के रूप में मिलता है। अंतःकरण में प्राण शक्ति को श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा के सुनिश्चित दृष्टिकोण एवं प्रचंड संकल्प शक्ति के रूप में पाया जाता है। इन विशेषताओं के कारण व्यक्तित्व हर दृष्टि से निखरता और सुसंपन्न होता है। सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर चल सकना इन्हीं विभूतियों के सहारे संभव होता है। बाहरी साधनों एवं परिस्थितियों की भी अपनी उपयोगिता है, किंतु व्यक्तित्व जिस आधार पर अंतः प्रतिभा से सुसंपन्न होते और उच्च स्तरीय प्रयोजन पूरे करते हैं, उन्हें प्राण शक्ति के रूप में ही जाना जाता है। इस तत्व का जो जितना संचय कर सके, समझना चाहिए कि उतने ही मात्रा में वास्तविक समर्थता का संपादन कर लिया।
प्राणायामों में उच्च स्तरीय प्राण विनियोग सोहम साधना है। इसे हंस योग के नाम से जाना जाता है। शरीर में श्वास के प्रवेश के साथ सो की और निकालने के साथ हम की सूक्ष्म ध्वनि होती है। श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ अनायास ही चलने वाले इस ध्वनि प्रवाह पर मन को केंद्रित करके उस दिव्य ध्वनि को श्रवण करने का अवसर मिलता है, जो जीव और ब्रह्म के संयोग समन्वय से उत्पन्न होती है। प्रकृति और ब्रह्म के मिलन केंद्र से ओमकार की ध्वनि निस्तृत होती है। उसी समागम से उत्पन्न महतत्व से यह सारा सृष्टि संचार प्रपंच चल रहा है। जीव और ब्रह्म के मिलन संयोग में सोहम का संचार होता है। इन दोनों ही ध्वनि प्रवाहों के सहारे ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकना संभव हो सकता है। सांस के साथ शरीर में प्राण प्रवेश के साथ सो शब्द का श्रवण प्रयत्न इस भावना के साथ करते हैं कि स वह परमात्मा इस कलेवर में प्रवेश करके सांस के साथ साथ कण कण को प्रभावित परिपोषित करता है। सांस छोड़ते समय हम ध्वनि की अनुभूति की जाती है और निष्ठा जमाई जाती है कि अहम, अहंकार, मैंपन बाहर निकल रहा है, बहिष्कृत हो रहा है। अहंता का विसर्जन, दिव्यता का संस्थापन, यही है वह प्रत्यावर्तन जिसके आधार पर मानवी काया में देवत्व का दर्शन होता है। सोहम प्राण साधना को अजपा गायत्री भी कहते हैं। इसकी महिमा योग अभ्यासों की पंक्ति में बहुत ही उच्च स्तरीय गिनाई गई है। सामान्य प्राणायामों में सूर्य भेदना, लोम विलोम, प्राणाकर्षण, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली शीतकारी, उज्जाई आदि 84 प्रमुख प्राणायामों की गणना है। उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, विभूतियों के निराकरण के लिए चिकित्सा उपचार की तरह प्रयोग किया जाता है। प्राण विद्या का अपना स्वतंत्र विज्ञान है। योग अभ्यास के अध्यात्म प्रयोजनों में उनकी उच्च स्तरीय विधियों का प्रयोग होता है। योग साधना का 5वां सोपान है मुद्रा। बंद और मुद्राओं का विस्तृत उल्लेख घेरंड संहिता, शिव संहिता, गोरक्ष पद्धति आदि साधना ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। योग अभ्यास के 5 प्रकरणों में खेचरी मुद्रा अंतिम है, किंतु उसका प्रभाव ध्यान, नाद, त्राटक, प्राणायाम के पूर्व चरणों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं है। इनमें से कौन किसे किस तरह कितनी मात्रा में संपन्न करे, यह अपनी स्थिति का उचित पर्यवेक्षण करते हुए किसी अनुभवी साधक से ही निर्णय निर्धारण कराया जाना चाहिए।